Hello my dear student. In next class we see the how we can find the square root of the perfect square numbers by factorization method and repeated subtraction method. But today we study about the how we can find the roots of perfect square number by long division method. तो पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड देखने से पहले पिछले क्लास में जो होमवर्क दिया था उसमें से कुछ क्वेश्चन नहीं बना तो कुछ बच्चों का रिप्लाई आया था कि सर how can find the square root of the following number by the prime factorization method of 289 and 361. ये दो क्वेश्चन नहीं मर रहा था तो सर हम दोनों क्वेश्चन कैसे बनाएंगे तो इसका सॉल्यूशन बताना था मेरे को. फाइंड आउट द स्क्वायर रूट of the following numbers by the prime factorization method of first one 289 and second one 361 by factorization method, prime factorization method. तो solve first 289. तो first we find the prime factors of 289. The prime factors of 289. We first find the prime factors of 289. तो पहले हम ये देख लेते हैं कि 289 कौन से प्राइम नंबर से डिविजिबल है. 9 है, 2 से तो नहीं होगा क्योंकि इवन नंबर नहीं है ये. 3 9 + 8 17 17 + 2 19 नहीं होगा. 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा. तो ये किससे जाएगा? डायरेक्ट 17 से जाएगा. 17 बन जा 17. कितना बचे यहाँ से? 4. सॉरी 17 बन जा 17. देन 28 - 17 11. 11 मीन्स 119. सो 119 इज डिविजिबल बाय 17. 17 7 जा 119. अब बोलेंगे सर ये 17 से क्यों किए, 2 से क्यों नहीं किए, 3 से क्यों नहीं किए, 5 से क्यों नहीं किए, 7 से, 11 से, 13 से. ये नंबर उस नंबर से डिविजिबल नहीं है तो हम पहले 17 से करेंगे. 17 17 जा 289. देन 17 1 जा 17. सो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 289 इक्वल 17 × 17. सो रूट ओवर 289. We find the value of 2 square root 289 equal to 17 into 289 equal to 17 into 17 means square root 289 equal to square root 17 into 17. Then we make the pair. जैसे ही पेयर बना उनमें से हम एक नंबर बाहर निकालेंगे 17. Therefore 289 equal to square root 289 equal to 17. We see the next question 361. Then how can find the value of 361 square root of 361. इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो फर्स्ट वी फाइंड द प्राइम फैक्टर्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड. द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 361. तो फर्स्ट वी फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 361. 361 1 here unit place, so it is not divisible by 2. It is odd number. 6 + 1 7 7 + 3 10. तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है. 5 से also not divisible. 7 से भी नहीं है, 9 से भी नहीं है, 11 से 11 3 जा 33. देन 3 1 नो. 13 से 13 1 जा 13, 13 2 जा 26. देन 10 इससे भी नहीं है, 17 से भी नहीं होगा. सो वी डिवाइड दिस नंबर बाय 19. 19 1 जा 19. 19 2 is 38. 38 is more than 36. So 19 1 ja 19. We subtract 19 from 36. We get 17. 171. 19 9 ja 171. Then again 19 is divisible by 19. 19 1 ja 19. Here quotient is 1 here. So equal to 19 into 19. So square root 361 equal to square root of 19 into 19. We make the pair of the 19. जैसे 19 का पेयर बना उनमें से नंबर बाहर निकाले 19.
therefore is the value of square root of 361 is 19. तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. So we see the next topic. मेन टॉपिक इज बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज कब करते हैं? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड इज ओनली वी यूज फॉर 2 डिजिट नंबर्स, परफेक्ट 2 डिजिट नंबर्स वी फाइंड द स्क्वायर रूट. लेकिन जैसे मोर देन 3 डिजिट हुआ, 4, 5 डिजिट्स हुआ, तो हम उसका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बार बार हम सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर जाएंगे ऑड नंबर को. तो हम उसको देखेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड से. इन फैक्टराइजेशन मेथड वी फाइंड द फैक्टर्स, देन वी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स. लेकिन बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी नंबर अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो भी हम इसको स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, और परफेक्ट स्क्वायर भी है तो निकाल सकते हैं. सो लॉन्ग डिवीजन मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर. सो वी सी द लॉन्ग डिवीजन मेथड. We see the long division method. Example number 13. Find the square root of 625 by long division method. 625 is the perfect square of 25, you know. So the square root of 625 will be 25 होगा. तो हम 625 का स्क्वायर रूट बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड भी निकाल सकते हैं, और बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं. बट इन दिस क्वेश्चन गिवन हियर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 625 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. तो कैन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर. फर्स्ट राइट हियर सॉल्व. वी फाइंड द वैल्यू ऑफ 625 इक्वल, इसका वैल्यू निकालना है. तो इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड बोला है तो इसमें डिवीजन होता है, तो फर्स्ट वी मेक द साइन ऑफ द डिवीजन. अभी इतना बना लेते हैं. वी राइट द नंबर हियर 625. जिस नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना है उसको इस डिवीजन के अंदर में डालना है. फ्रॉम राइट हैंड साइड वी मेक द पेयर ऑफ 2 डिजिट नंबर फ्रॉम वंस डिजिट. वंस टेंस का हो गया, 1 पेयर हम बार लिखेंगे, और 6 का हो गया. ये बार इसलिए डालना है क्योंकि ये बार के हिसाब से हम नंबर को चूज करेंगे. तो फ्रॉम राइट हैंड साइड क्या करेंगे, 2 नंबर का पेयर बनाएंगे. तो 1 और 2 ये हो गया 5 और 2 का पेयर. 6 का कोई नंबर पेयर नहीं है तो इसलिए 6 ही पेयर बन गया. वी टेक द फर्स्ट नंबर 6. हम पहले क्या लेंगे, 6 लेंगे. तो अब जैसे हम डिवीजन में हम टेबल बोलते थे, तो टेबल यहाँ नहीं पढ़ना है. ये 6 का मतलब क्या है, यहाँ से हमको ऐसा नंबर बताना है जिसका स्क्वायर 6 हो और लेस देन 6 हो, बट नॉट मोर देन 6. इस एनी नंबर देयर स्क्वायर इज 6 हो जाए, लेस देन 6 हो जाए, बट नॉट मोर देन 6. तो ऐसा कौन सा नंबर जैसे देखते हैं, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो 1 स्क्वायर लेस देन 6. 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, तो 9 इज मोर देन 6. सो वी टेक 2 स्क्वायर. 2 स्क्वायर, तो पहले यहाँ लेंगे 2 स्क्वायर. 2 यहाँ पर लिखेंगे 2 2 जा, ये 2 डिवाइजर हो गया, ये 2 क्वोशंट. 2 2 जा 4, 2 2 जा 4. 2 2 जा 4 मीन्स 2 स्क्वायर 4 हो गया. यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ से एंटर करेंगे, तो 6 माइनस 4 2, और बाकी दोनों पेयर निकलना है 2 2 5. अभी ये 2 2 5. इसमें डिवीजन में क्या करते थे, क्वेश्चन डिवाइजर को हम ऐड नहीं करते थे, लेकिन इसमें करना है हमको. तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इन दोनों को अगेन ऐड कर देना है. तो ये इस 2 को यहाँ पर लाना है, +2, ये हो गया 4. कितना हो गया यहाँ से 4. अब यहाँ 225 हो गया. तो हमको जैसे डिवीजन में हम प्लस नहीं करते हैं, लेकिन इसको हम लिखेंगे और इस क्वेश्चन को फिर अगेन डिवाइजर के साथ ऐड कर देंगे. तो यहाँ पर हो गया 4. अब यहाँ पर 5 है,
इन द डिविडेंड हियर 5। तो कौन कौन से नंबर के स्क्वायर में 5 आता है? जैसे हम लिख दिए यहाँ से 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 स्क्वायर 4 होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है, 4 स्क्वायर 16 होता है, 5 स्क्वायर 25 होता है, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100। अब यहाँ पर in unit place the square is 225 is non perfect square but as a take a square। तो इसके यूनिट प्लेस में 5 है, तो कौन सा नंबर के स्क्वायर में 5 आता है? 1 4 9 6 आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है, तो 5 क्यों आ जाए? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 रख के देखते हैं, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 45 इंटू यहाँ जो नंबर रखेंगे यहाँ भी नेक्स्ट टाइम रखना पड़ेगा, तो 5 को लेते हैं, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 4 जा 20, 20 प्लस 2 22। सो यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ भी लिखेंगे 5। तो 5 5 जा 25 कैरी ओवर 2, 5 4 जा 20, 20 प्लस 2 22। इसको आगे बढ़ा देंगे, देन वी सब्ट्रैक्ट माइनस ये रिमाइंडर इज 0। इसको कर देंगे यहाँ से। तो ये हियर 25 is a quotient and 25 is quotient, but this is a square root of this number. Therefore we write 600 square root of 625 equal to 25। ये रफ था, इसको हम कट कर देते हैं। तो 625 square root of 625 equal to 25 मिले यहाँ से। So we see the next example 15. Find the square root of 9409 means 9409 by long division method. तो first we find the square root of this number. Solve. हम कैसे निकालेंगे इसका स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट ऑफ 9409 का वैल्यू हमको निकालना है। तो फर्स्ट यहाँ से ड्रा करेंगे, यहाँ लेंगे 9409 from right hand side we make the pair, means draw the bar up to numbers 90 हो गया, 49 का फिर मीन्स 94 एक पेयर बन गया, 09 भी हो गया। फर्स्ट टू टेक द वन पेयर में कैसे लेंगे, यहाँ से we tell the number their square is equal to 94, their square is less than 94 but not more than 94। हम ऐसा नंबर चुनेंगे जिसका स्क्वायर 94 के नजदीक हो, या 94 हो या 94 से कम हो, बट 94 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1 स्क्वायर 1 तो बहुत छोटा है, 2 स्क्वायर 4 बहुत छोटा, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 square 100 is more than 94, so we take 9 square। तो 9 9 जा 81, सेपरेट करेंगे इसको हम। तो 4 minus 1 3, 9 minus 8 1। अब 09 को हम नीचे लिखेंगे यहाँ से। तो 1309 हमको मिल गया 1309 1309। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस 9 को 9 के साथ प्लस करेंगे, तो प्लस 9 यहाँ पर हो गया, 9 प्लस 9 18। यहाँ जो क्वेश्चन लेना है उसको इसके साथ अगेन डिवाइजर के साथ ऐड करना है, तो यहाँ पर हो गया 18। अब यहाँ और यहाँ कौन सा नंबर रखें, यहाँ और यहाँ दोनों सेम नंबर होगा, जिसको मल्टीप्लाई करने से 18 नंबर दिस बाय मल्टीप्लाई दिस नंबर वी गेट 1309। हमको इतना मिले या उससे कम मिले, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। तो इसके यहाँ पर यूनिट प्लेस में 9 है, तो ये नंबर कौन कौन सा हो सकता है,
3 इंटू 3 9 ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ 3 करने से 9 आ सकते हैं इन प्लेस पर, या तो 7 इंटू 7 हो सकता है, तो हमको 9 मिलेगा, 49 होगा। तो यहाँ 7 हो सकता है, यहाँ भी 7 हो सकता है, यहाँ 3 और 3 हो सकता है। तो पहले हम 3 करके देखते हैं, यहाँ 3 और यहाँ 3, तो 1 8 3 मल्टीप्लाई विथ 3, 3 3 जा 9, 3 8 जा 20, 4 कैरी ओवर 2, 3 1 जा 3, 3 प्लस 2 5, तो 549 इज वेरी लेस देन 1309 1309, सो यहाँ पर 7 आ सकता है। हम यहाँ लिख देंगे 7, 7 7 जा 49, कैरी ओवर 4, 7 8 जा 56, 56 प्लस 4 60, जी में 0 कैरी ओवर 6, 7 1 जा 7, 7 प्लस 6 13, then we subtract 9 minus 9 0, 0 minus 0, 3 minus 3 0, 1 minus 1 0, so here we get remainder here 0. So the square root of 9490, sorry, square root of 9409 is 97. Therefore square root of 9409 is equal to 97. तो लॉन्ग डिवीजन मेथड इज वेरी इजी। इस मेथड का ये मेथड बहुत ही इजी है, उसमें तुरंत हम निकाल सकते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ जैसे 9 आया तो कौन कौन से नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर प्लेस में 9 आता है, हमको याद रखना पड़ेगा। 4 कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करने से आता है, 2 2 जा 4, हाँ 8 8 64, यूनिट प्लेस में 4 आ रहा है। तो इस हिसाब से हम हिंट लगा के इसको क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। सो इन नेक्स्ट क्लास वी सी द नेक्स्ट मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स क्वेश्चंस। Example number 11. If the area of a square figure is 2025 square meter, 2025 square meter is area of a square figure. Find out the length of one side of the figure. तो हम उस स्क्वायर के साइड्स का लेंथ निकालना है। What will the length of one side of the square? एक फिगर दिया गया है जिसका एरिया गिवन है 2025, बट कौन से में है, वो स्क्वायर है। तो ये हम रफ में मान लेते हैं कि स्क्वायर फिगर दिया है। सपोज स्क्वायर फिगर देयर एरिया इज, ये जो एरिया है ना रीजन, इसका एरिया कितना दिया है 2025 स्क्वायर मीटर। इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, यू नो। तो हाउ कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ ईच साइड, मीन्स वन साइड। एरिया गिवन है, हमको साइड निकालना है। तो ये क्वेश्चन मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, वी रीड द मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्वेश्चन 1 टाइम 2 टाइम्स 3 टाइम्स। कब तक रीड करना है, जब तक आपको क्वेश्चन समझ में ना आ जाए। क्वेश्चन समझ में आ गया तो क्या करना है, क्या क्या दिया गया उसको पहले समझ लेना है। इफ द एरिया ऑफ तो यहाँ पर एरिया दिया गया 2025 स्क्वायर मीटर। हाउ कैन सॉल्व द मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट वी रीड द क्वेश्चन 1 टाइम 2 टाइम्स 3 टाइम्स। कब तक पढ़ना है इसको, जब तक क्वेश्चन समझ में ना आ जाए। उसके बाद समझ में आने के बाद क्या क्या क्वेश्चन में क्या दिया गया है, उसको क्या निकालना है, उसको और क्लियर कर लेना है। इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर फिगर इज 2025 स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर है तो ये एरिया दिया है। फाइंड आउट द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर, मीन्स इसका एरिया गिवन है तो हमको एक साइड का वैल्यू निकालना है। गिवन हियर एरिया ऑफ स्क्वायर फिगर इक्वल टू 2025 स्क्वायर मीटर। लेकिन अभी हमको पता ही नहीं है कि स्क्वायर का लेंथ कितना है। लेट द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ ए स्क्वायर फिगर ए बी एक्स मीटर। अभी हमको पता नहीं है कि स्क्वायर का जो वन साइड है कितना दिया गया है, तो हम ये मान लेते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर फिगर इज बी एक्स मीटर। सपोज करके चलना, लेट मी सपोज। अभी हमको एग्जैक्ट पता नहीं है, देन हम एक्स को निकाल लेंगे यहाँ से। अब एरिया दिया गया है, साइड ऑफ द स्क्वायर भी हो गया एक्स, तो क्या हो जाएगा
एरिया ऑफ ए स्क्वायर, सिंस हम जानते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल कितना होता है, साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड। तो एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन कितना दिया है 2025, इसका वैल्यू यहाँ रखो इक्वल, साइड कितना हुआ अभी हम मान रहे हैं यहाँ पर क्या है वो x है, इंटू अगेन साइड x, 2025 इक्वल टू x इंटू एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर। अब 2025 इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ रहा है तो हम x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, x का वैल्यू निकालने का तरीका है जो ये स्क्वायर है इसको हमको उधर इसको हटाना है तभी x वैल्यू निकलेगा। ये कैसे हटेगा, ये इसका मतलब implies that x square equal to 2025 इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखे हैं तो इसको एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड लाया और इसको राइट हैंड साइड ला दिया, तो implies that x स्क्वायर इक्वल टू 2025 हुआ। तो हम x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस x को निकालने क्या करेंगे, इसको 2 को हटाना है तो जैसे ही हम 2 हटाएंगे ये राइट हैंड साइड में इसको रूट में बदल जाएगा, तो x इक्वल टू रूट ओवर और इसका रूट 2025 को इसको कैसे निकालेंगे, आपके पास 3 मेथड्स है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। सो वी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2025 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। टू 0 2 5 पेयर बनाएंगे यहाँ से। अब यहाँ 420 है तो 3 3 जा 9, 4 4 16, 5 5 25, 25 इज मोर देन 20, सो हम क्या लेंगे 4 लेंगे यहाँ से, 4 4 जा 16, माइनस करेंगे 20 माइनस 16 4 और नीचे लाएंगे 25। अब इस 4 को प्लस करेंगे तो 4 प्लस 4 कितना हुआ 8। अब यहाँ 5 है तो सिंपल सी बात है, इस डिविडेंड में 5 है तो कौन सा नंबर हो सकता है यहाँ पर 5, और यहाँ रखेंगे 5 5 5 जो 25 कैरी ओवर टू 5 8 जो 40 40 प्लस 2 45। अब इसकी क्या हो जाएगा माइनस 425 माइनस 425, सो इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 2025 स्क्वायर रूट ऑफ 2025 इज 45। 0 क्वेश्चन क्या पूछा था, what will be the length of one side of the figure, therefore the length of one side of a square figure is, हम क्या माने थे पहले x मीटर, तो x का कितना हो गया 40, तो ये हो जाएगा is 45 नॉट 40 सॉरी 45 मीटर। तो यहाँ से जैसे हम x स्क्वायर 2025 है, हमको x को निकालना है तो ये 2 को हटाएंगे कैसे, ये 2 घटे कब, इस 2 को हम जब ट्रांसपोज करने तो इसको चेंज हो जाएगा तब x का वैल्यू हमको मिलेगा। जैसे मान लो सपोज होता है p स्क्वायर इक्वल टू m, तो हमको p का वैल्यू निकाल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट ओवर m और इसका रूट m। इसी द नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12, ए पर्सन प्लांटेड 11,025 mango sapling in his garden in way that the number of plants in each row is equal to the number of rows. Find out the number of rows. मान लो एक गार्डन है और ये 1 2 3 ये सब क्या है, ये रोज हैं, ये सब रोज हैं। ये पर्सन प्लांटेड 11,025 मैंगो सप्लिंग इन हिज गार्डन। सप्लिंग का मीनिंग तो स्मॉल ट्रीज है ना, स्मॉल प्लांट्स, सॉरी स्मॉल प्लांट्स। ए पर्सन प्लांटेड 11,025 मैंगो सप्लिंग इन हिज गार्डन, एक गार्डन है, इन गार्डन इन वे दैट द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। मान लो ये सब क्या है, प्लांट्स हैं, नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज। जैसे क्या बोल रहा है इसमें, मान लो हम इसमें 1 2 3 4 नंबर ऑफ प्लांट्स लगाते हैं एक रो में, तो उतना ही क्या होना चाहिए, रोज होना चाहिए, 1 2 3 4 होना चाहिए। तो फाइंड आउट द नंबर ऑफ रोज बोला है, हम
इस गार्डन में जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने ही क्या होंगे, एक ही रो में उतना नंबर ऑफ प्लांट्स होगा। तो हम कैसे हम नंबर ऑफ रोज का वैल्यू निकालेंगे कि इसमें कितने रोज होंगे। तो पहले हम निकाल लेते हैं यहां से टोटल मैंगो सैपलिंग। टोटल मैंगो सैपलिंग कितना दिए है, इक्वल टू 11,025। अब अभी ये मान लेते हैं हम कि लेट द नंबर ऑफ रोज बी एक्स, let the number of rows in a garden be x। हम इस गार्डन में नंबर ऑफ कितने हैं, x है। अब इस गार्डन में नंबर ऑफ रोज x हैं तो उतने ही क्या है, एक ही रो में x प्लांट है। यहाँ पर एक्स प्लांट, यहाँ पर भी एक्स प्लांट, यहाँ पर भी एक्स प्लांट। तो टोटल नंबर प्लांट्स क्या हो जाएगा, सो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, नंबर ऑफ रोज इंटू मल्टीप्लाई द विथ नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नंबर ऑफ प्लांट्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, बट टोटल नंबर ऑफ मैंगो सैपलिंग कितना है दिया है यहाँ से 11,025 is equal to x square, implies that x square equal to 11,025। हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में भी लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में भी लिख सकते हैं। तो ये मिला हमको x स्क्वायर इक्वल टू 11,025। तो हमको x को निकालना है, देन implies that x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 11,025। How can find the square root of 11,025? By any method, repeated subtraction method, long division method or factorization method. We see the factorization method here. 11025 1102 we make the pair 2 5 का हो गया, ये हो गया और ये 1 का हो गया। अब 1 आया तो मीन्स क्या हो गया, 1 1 जा 1 माइनस ये 0 हो जाएगा। अब ये 1 हुआ तो 1 हम क्या करेंगे, 1 प्लस 1 हो गया यहाँ से 2। अब हम लेंगे यहाँ से 10, तो कौन सा नंबर रखेंगे, 10 आ जाएगा यहाँ से, यहाँ रख देंगे 10। एक साथ 25 क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये जो बाल लगा उसको हम पहले लिखेंगे। अब हम यहाँ पर और यहाँ पर क्या वैल्यू रखेंगे, यहाँ 10 आना चाहिए। ये 0 है तो सिंपल सी बात है यहाँ 0 हो सकता है, तो 0 0 जा 0 0 2 जा 0। अगेन यू सब्ट्रैक्ट दिस तो क्या होगा, 10 हो जाएगा ये और ये 25। अब इस 0 को इसके साथ ऐड करना है, 0 को यहाँ पर लाके प्लस कर देना है, तो 20 प्लस 0 20 हो गया। अब इसकी यूनिट प्लेस में डिविडेंड 5 है, तो कौन से नंबर स्क्वायर्स के नंबर्स में लास्ट में यूनिट प्लेस में 5 होता है, 5 क्यों नहीं होगा, तो यहाँ रख दो 5 और यहाँ भी रख दो 5। 5 5 जा 25, 5 0 जा 0, 5 2 जा 10, सॉरी 5 2 जा 5 5 जा 25, मिस 5 and carry over 2, 5 0 जा 2 and 5 2 जा 10। Then we subtract this, we get 0 ये, तो हमको यहाँ से मिलेंगे implies that x equal to root over और इसका रूट 11,025, then implies that x equal to 105। तो 105 पे यहाँ पर नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। देयरफॉर क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड आउट द नंबर ऑफ रोज बोला है, तो यहाँ लिख दो देयरफॉर द नंबर ऑफ रोज इन गार्डन इज 105। तो गार्डन नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, 105 होगा। सो वी सॉल्व मैथमेटिकल स्टेटमेंट बाय दिस टाइप।
तो हम कोई भी मैथमेटिकल स्टैंडर्ड को इस टाइप से सॉल्व करेंगे. सो इन नेक्स्ट क्लास वी सी द नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स. हाउ कैन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, जो कि डेसिमल भी हो सकता है और नॉन डेसिमल हो सकता है. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.